हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ITI ट्रेनिंग लर्निंग बाय डूइंग पर। आज कोपा ट्रेड की चैप्टर VBA में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ जाइएगा। और आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच VBA built in function returns location at the second string occurs within the first string। इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा VBA में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इन चारों में से जो कि किसी भी सेकंड स्ट्रिंग की लोकेशन को देता है जो कि पहली स्ट्रिंग में पाया जाता है। जैसे सपोज़ करिए कि आपको जैसे कि राकेश लिखा हुआ है, तो राकेश में अगर मुझको सर्च करना है कि KE कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर इसको मैं 1 पोजीशन कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ, इसको 4 कह दूँ, इसको 5 कह दूँ, इसको 6 कह दूँ, तो ये थर्ड पोजीशन पे हमारा KE आता है। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा K आएगा, तो थर्ड पोजीशन हमको रिटर्न होकर के आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बिल्ट इन मिलता है, तो वो फंक्शन है INSTR। तो INSTR एक ऐसा फंक्शन है VBA में जो कि रिटर्न करता है लोकेशन। जो भी आप सर्च करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग में, तो उसकी लोकेशन को वो आपको रिटर्न करके देता है। तो INSTR फंक्शन होता है, याद रखिएगा। INSTR फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन प्रोजेक्ट स्कोप। इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए प्रोजेक्ट स्कोप में। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपके VBA में 3 टाइप के स्कोप्स होते हैं। पहला होता है आपका लोकल स्कोप, जिसको हम लोग प्रोसीजरल स्कोप भी बोलते हैं। प्रोसीजरल स्कोप होता है, दूसरा होता है मॉड्यूल लेवल स्कोप, और तीसरा होता है आपका प्रोजेक्ट स्कोप। ये तीनों स्कोप्स होते हैं आपके। और इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए प्रोजेक्ट स्कोप में। प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब हो गया कि सभी मॉड्यूल्स में, उस प्रोजेक्ट में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सभी मॉड्यूल्स में वो वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, वो वेरिएबल आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए, वो वेरिएबल एक्सेस होना चाहिए। तो उस वेरिएबल को आपको पब्लिक करना पड़ेगा। जब वो पब्लिक होगा तभी वो वेरिएबल आपका प्रोजेक्ट स्कोप में जो है वो मिल पाएगा, सभी मॉड्यूल्स को मिल पाएगा। तो ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन VBA हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल इन VBA में कितने टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स का मतलब हो गया कि कोई भी वेरिएबल का जो है वो कौन से स्पेसिफायर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग उस वेरिएबल की स्कोप को डिसाइड करते हैं। मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है। मतलब वो वेरिएबल आपका प्रोसीजर में ही केवल मिल पाएगा, वो वेरिएबल आपका मॉड्यूल्स केवल एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर ही मिल पाएगा, वो वेरिएबल आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स में मिल पाएंगे। इस चीज़ की अवेलेबिलिटी हमको कैसे होगी, ये चीज़ हमारे एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिम और दूसरा होता है पब्लिक। तो डिम और पब्लिक नाम के 2 एक्सेस स्पेसिफायर जो कि VBA में डिफाइंड होते हैं। तो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन होगा 2, ए ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विद इन अ प्रोसीजर इन VBA। देखिए, प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको एक नाम दिया जाता है
और कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है विद इन अ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के अंदर उस वेरिएबल को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल जो कि ग्लोबल, जिसका ग्लोबल स्कोप है, जिसको ग्लोबली स्कोप होता है, जिसका स्कोप ग्लोबल होता है, उसको आप कभी भी जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोसीजर के अंदर। अगर आप जो है प्रोसीजर के अंदर उसको डिक्लेयर करेंगे तो वो एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। तो ऑप्शन होगा मॉड्यूल स्कोप। जो मॉड्यूल स्कोप होता है, उस मॉड्यूल स्कोप में ये ज़रूरी होता है कि उस वेरिएबल को आप उस प्रोसीजर के ऊपर डिक्लेयर करिए, उस प्रोसीजर को पहले प्रोसीजर के शुरू होने से पहले उसको डिक्लेयर करिए, तभी वो वेरिएबल सारे मॉड्यूल्स, उस मॉड्यूल के सारे प्रोसीजर्स में अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेरिएबल रिकॉग्नाइज्ड ओनली विद इन द प्रोसीजर इन विच इट इज डिक्लेयर। देखिए विद इन द प्रोसीजर की बात कर रहा है। विद इन द प्रोसीजर मतलब उसी प्रोसीजर के अंदर ही वो वेरिएबल मिले। मतलब अगर आपने कोई प्रोसीजर बनाया है, उस प्रोसीजर के अंदर ही वो वेरिएबल आपको क्या मिलना चाहिए। तो वो वेरिएबल का जो स्कोप होगा, जो वेरिएबल होगा, वो कैसा होगा, लोकल स्कोप होगा। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेवल ऑफ वेरिएबल स्कोप्स अवेलेबल इन VBA। कितने टाइप के वेरिएबल स्कोप अवेलेबल होते हैं VBA में। देखिए वेरिएबल स्कोप मैंने पहले ही बताया, 3 टाइप के स्कोप्स होते हैं। एक होता है आपका लोकल स्कोप, जिसको हम लोग प्रोसीजरल स्कोप भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मॉड्यूल लेवल स्कोप, और जिसको हम लोग जो है प्राइवेट मॉड्यूल स्कोप भी बोलते हैं। और तीसरा होता है पब्लिक स्कोप। इन तीनों स्कोप्स में ये डिफरेंस होता है, लोकल स्कोप में आपका प्रोसीजर के अंदर ही वो वेरिएबल केवल दिखाई पड़ता है। मॉड्यूल लेवल स्कोप में जो है आपके प्रोसीजर्स, सारे प्रोसीजर्स विद इन द मॉड्यूल, एक ही मॉड्यूल में जितने प्रोसीजर्स होंगे उन सभी को अवेलेबल होता है। और तीसरा होता है पब्लिक स्कोप, जिसमें कि एक वेरिएबल जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन सारे मॉड्यूल्स के प्रोसीजर्स को वो वेरिएबल अवेलेबल होता है। 3 टाइप के वेरिएबल स्कोप्स होते हैं अवेलेबल। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग VBA कोड। यहाँ पे देखिए आपसे आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो debug.print फॉर्मेट, debug.print फॉर्मेट नहीं है बल्कि debug.print है। और debug.print के बाद आपका फॉर्मेट अलग से लिखा गया है। फॉर्मेट आपका अलग से लिखा गया है। ये फॉर्मेट इस तरीके से है, ये फॉर्मेट जो है आपका debug.print एक साथ होगा और फॉर्मेट अलग होगा। इस तरीके से होगा आपका। और इसमें देखिए डेट लिखी हुई है 1/1/2017, और इसमें जो फॉर्मेट है वह YYMMDD, मतलब सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। तो 2017 पहले आएगा, फिर इसके बाद आपका मंथ आएगा जो कि 01 के रूप में होगा, क्योंकि MM है तो M को मतलब 0 हो गया, डेट का मतलब हो गया ये 01। तो इस तरीके से ये आपका जो है आंसर होगा। तो ऑप्शन इनमें से जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वो है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड डेट, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स इन VBA। देखिए VBA में आपके जो है डेट एंड टाइम फंक्शंस मिलते हैं। उस डेट एंड टाइम फंक्शंस में अगर आपको ये पता करना है कि जो डेट है वो वैलिड डेट है या इनवैलिड डेट है, उसके लिए आपके पास इज डेट नाम का फंक्शन मिलता है VBA में, जो ये चेक करता है कि जो आप एक्सप्रेशन डाल रहे हो वो एक वैलिड डेट है या नहीं है। द इज डेट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDF इन VBA। देखिए UDF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये हो गया, 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है और दूसरा आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन होता है, जो कि साथ में आता है, आपको केवल कॉल करना होता है, पैरामीटर पास करके आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसको आप क्रिएट करते हो, यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है, डेवलपर क्रिएट करता है ताकि आप उसे यूज़ कर सकें। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपका ये होता है। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ। डे ऑफ द मंथ, किसी भी मंथ का जो डे होता है 1 से लेके 31 के बीच में, किसी भी गिवन डेट का VBA में, तो वो कैसे हमको कौन सा फंक्शन इनमें से देता है, तो वो डे फंक्शन होता है। जो आपका डे फंक्शन होता है वो हमको ये बताता है कि अगर आप इसमें डेट पास करेंगे तो आपको वो दिन बता देगा कि आखिर उस डेट में कौन सा दिन है, कौन सा नंबर है। जैसे मान लेते हैं कि आपने पास किया 7 या 8 नवंबर 2020, तो 8 नवंबर 2020 में आपको वो क्या रिटर्न करके देगा, 8 रिटर्न करके देगा। तो वो फंक्शन होता है डे फंक्शन। तो डे फंक्शन आपका ये चीज़ रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। देखिए करंट डेट एंड टाइम अगर आपको गेट करना है VBA में तो उसके लिए नाउ फंक्शन मिलता है। नाउ फंक्शन से आप जो है वो करंट डेट जो है गेट कर सकते हैं। आप अपनी एक्सेल शीट पे जहाँ पे फंक्शन आपका फार्मूला बार होता है वहाँ पे अगर आप इसको ऐसे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको करंट डेट और टाइम आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। देखिए फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स बोल रहा है। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे राकेश लिखा है, तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स या फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हमसे बोला जाए तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स का मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए लास्ट 3 कैरेक्टर्स तो वो ये लास्ट 3 कैरेक्टर्स हो गए। तो आपके लिए कौन सा ऐसा फंक्शन होता है स्ट्रिंग में जो है, जो किसी भी स्ट्रिंग से ऐसा निकाल सकता है फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स या लास्ट 5 कैरेक्टर्स या कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, उसके लिए आपको राइट या लेफ़्ट मिलता है। देखिए राइट का मतलब हो गया कि राइट से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल के देगा। जो लेफ़्ट वाला होगा वो आपका लेफ़्ट से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल के देगा। ठीक है, और जो मिड होगा वो आपका मिड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल कर देता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स बोल रहा है तो ऑप्शन होगा लेफ़्ट वाला। ठीक है, अगर लास्ट 5 कैरेक्टर्स बोलता तो ऑप्शन होगा राइट वाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर ऑफ डॉट इंडिकेट्स द ब्रेक पॉइंट इन VBA। देखिए ब्रेक पॉइंट जो होता है वो हमारा डीबग करने के लिए एक पॉइंट होता है जिसकी मदद से हम लोग कोड को क्या कर सकते हैं, एक जगह स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि हम लोग कोड की जो भी करंट टाइम पे या डीबग करने के टाइम पे जो भी वेरिएबल की उस टाइम पे कौन से वेरिएबल की क्या वैल्यूज़ है उसको हम लोग गेट कर सकें। तो ब्रेक पॉइंट जो होता है वो उसका जो डॉट होता है वो होता है रेड कलर का। आप लोग VBA एडिटर जब आप ओपन करेंगे तो उस VBA एडिटर पे जब आप ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करेंगे और जब उस कोड को रन करेंगे तो वहाँ पे वो रेडिश कलर का जो है वो आपका ब्रेक पॉइंट होता है। तो कौन सा डॉट इंडिकेट करता है, दैट इज़ रेड इन कलर, वो रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फॉर्म वाइल डिज़ाइनिंग। देखिए जब हम लोग VBA में फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं तो उस फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद उस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करने के लिए, दैट इज़ F4। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन कोड विंडो इन VBA। देखिए कोड विंडो को अगर हमें ओपन करना है तो हमारे पास F7 शॉर्टकट की होती है जिसकी मदद से हम लोग कोड विंडो को ओपन कर सकते हैं VBA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ यूज़र फॉर्म इन VBA। देखिए यूज़र फॉर्म को अगर VBA में अगर हमें शो कराना होता है तो हम लोग क्या कोड लिखेंगे, तो हम लोग कोड लिखेंगे यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। द डॉट शो फंक्शन जो होता है, डॉट शो मेथड जो होता है या डॉट शो जो मेथड होता है ये आपका क्या करता है, जो फॉर्म होता है उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथमेटिकल फंक्शन रिटर्न्स ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर इन VBA। देखिए अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो 2 आता है। तो VBA में ऐसा कौन सा इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि हमें स्क्वायर रूट निकाल के देता है, वो होता है SQR फंक्शन। SQR फंक्शन जो होता है वो हमको क्या देता है, स्क्वायर रूट निकाल के देता है। तो ऑप्शन होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच VBA फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। देखिए यहाँ पे जरूरी है समझना कि अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है। अपर केस का मतलब हो गया कि सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं, दैट इज़ अपर केस। और स्मॉल केस क्या होता है, जो आपके सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं, दैट इज़ लोअर केस। तो अगर आपको अपर केस से लोअर केस में किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है, तो उसके लिए आपको एल केस जो एल केस होगा, मतलब लोअर केस में हमें कन्वर्ट करना है, लोअर में जाना है तो एल केस। अगर मान लेते हैं अपर केस में जाना होता, मतलब लोअर केस से अपर केस में जाना होता, तो हम लोग ऑप्शन लगाते यू केस। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा एल केस, क्योंकि हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बदला भी जा सकता है। सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि लोअर केस से अपर केस में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे यू केस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन VBA। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनके हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग ऐड करें या मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग जो है वो चेक करते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सभी आपके क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। लेकिन जो ये एंड ऑपरेटर होता है, जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं इसमें एंड और नॉट, ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं VBA में। और एंड ऑपरेटर जो है वो आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेक्टर इज यूज टू सफिक्स्ड फॉर लॉन्ग डेटा टाइप इन VBA। देखिए लॉन्ग डेटा टाइप के लिए कौन सा सफिक्स यूज़ किया जाता है। देखिए होता क्या है, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिम ए लिखा, और हमें लिखना पड़ता है डिम ए को हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो जैसे डिम ए एज इंटीजर, तो हाँ डिम ए एज इंटीजर ये हमें इतना लंबा लिखना पड़ता है। तो इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं डिम ए, और इसके लिए परसेंटेज साइन ऐसे हमने अगर लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिम ए जो है, ए क्या है, कैसा डेटा टाइप है, उसका इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता है लॉन्ग डेटा टाइप के लिए। देखिए लॉन्ग डेटा टाइप के लिए हम लोग M% का साइन यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोगों ने ये लिखा है कि डिम ए M% साइन, तो इसका मतलब ये हो गया डिम ए एज लॉन्ग डेटा टाइप, एज लॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। यहाँ पे जितने डेटा टाइप्स दिए हुए हैं वो आपके जो है इसका मतलब है, उन सफिक्स का मतलब है। जैसे कि इस सफिक्स का मतलब होता है सिंगल डेटा टाइप। ठीक है, और इस हैश का मतलब होता है डबल डेटा टाइप, और जो @ है इसका मतलब होता है करेंसी का डेटा टाइप है ये। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो ये आपके सफिक्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम, ताकि हम लोग उसके डेटा टाइप को क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टोरेज साइज ऑफ अ डेसिमल डेटा टाइप इन VBA। देखिए डेसिमल डेटा टाइप का जो साइज़ होता है सबसे बड़ा होता है, और 12 बाइट का होता है वो, तो सो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टोरेज साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप। देखिए करेंसी डेटा टाइप का भी जो स्टोरेज होता है वो आपका 8 बाइट का होता है। जो करेंसी डेटा टाइप होता है वो आपका 8 बाइट का होता है, तो ऑप्शन होगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेल VBA। देखिए इतने टाइप के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं एक्सेल VBA में। एक्सेल VBA में आपके 7 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बाइट होता है, बाइट के बाद आपका जो है वो इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर हो गया, 2 हो गए। इसके बाद फिर आपका लॉन्ग होता है। ठीक है, सिंगल होता है। ठीक है, 4 हो गए। और डबल होता है आपका, डबल होता है, सिंगल हो गया, डबल हो गया, और आपका 5 हो गए। ये आपका डेसिमल होता है, 6 हो गए, और लास्ट होता है आपका करेंसी। ये सभी आपके 7 तरीके के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। तो 7 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं आपके VBA में, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर कीवर्ड्स इन VBA। देखिए कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है। देखिए कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कम अपने से पहले से ही ऑलरेडी उनका मतलब होता है, उनका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड होता है। तो ऑप्शन होगा डी। तो उनको हम लोग रिजर्व्ड वर्ड भी बोलते हैं। तो कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन VBA। देखिए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डिम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग को डिम ए एज इंटीजर, इसका मतलब ए कैसा है, एक वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप है। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन VBA। कौन सा डेटा टाइप ऐसा होता है जो किसी भी टाइप के वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, वो होता है वेरिएंट। ठीक है, अगर आपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसका डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक वेरिएंट डेटा टाइप होता है। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटीज़ होल्ड डेटा इन VBA। देखिए कौन सी एंटिटी डेटा को होल्ड करती है VBA में। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। तो वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स को हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्कशीट मेथड इज़ यूज टू कॉपी ए शीट टू अनदर लोकेशन इन द वर्कबुक। देखिए यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो वर्कबुक होता है वो आपका मेन एक्सेल जो शीट होती है उसको हम लोग एक हिसाब से वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, उस वर्कबुक में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मिलती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये आपकी वर्कशीट कहलाती हैं। तो वर्कबुक के अंदर क्या आती हैं, वर्कशीट आती हैं। ठीक है, तो वर्कशीट में बोल रहा है कि कौन सा वर्कशीट का जो मेथड होता है वो कॉपी करने के लिए होता है शीट टू अनदर लोकेशन। तो कॉपी मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच VBA वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न्स और सेट ए स्ट्रिंग वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट नेम। देखिए उस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है जिससे कि हम लोग उस शीट के नाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शीट का जो नाम होता है वर्कशीट की, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग उस शीट का नाम रख सकते हैं या गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, वो होता है नेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड डिस्प्लेज द डेटा फॉर्म एसोसिएटेड विद द वर्कशीट इन VBA। कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है डेटा को फॉर्म, जो डेटा फॉर्म होता है वर्कशीट के साथ एसोसिएट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो शो डेटा फॉर्म, ऑप्शन आपका शो डेटा फॉर्म मेथड यूज़ किया जाता है कि इस डेटा फॉर्म को शो करने के लिए हम लोग शो डेटा फॉर्म मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच VBA प्रॉपर्टी रिटर्न्स अ रेंज ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द सेल्स ऑन द वर्कशीट। ठीक है, कौन सी VBA की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और सभी सेलों को, वर्कशीट की जितनी सेल्स होती हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है सेल्स। सेल्स नाम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी सेलों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्कबुक। देखिए मेंबर ऑफ द वर्कबुक इसमें क्या है, वर्कबुक जो होती है उसके अंदर क्या होती हैं, वर्कशीट होती हैं। तो आपका वर्कशीट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वर्कबुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन VBA। किस टाइप की वर्कबुक मेथड को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए वो होती है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट जो वर्कबुक होती है, प्रोटेक्ट मेथड जो होता है वो आप मॉडिफाइड VBA में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न्स ए स्ट्रिंग वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन। वर्कबुक की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी VBA का उसका नाम रिटर्न करता है। देखिए जो वर्कबुक होता है, जो आप एक्सेल बनाते हो उस एक्सेल का आप अपना नाम रखते हो। ठीक है, तो वही वर्कबुक की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग उसका नाम को गेट कर सकें, तो वो होती है नेम प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नेम ऑफ द इंक्लूडिंग इट्स पाथ। आप देखिए जो एक्सेल आप बनाते हैं उसका नाम होता है और वो कहीं ना कहीं आप हार्ड डिस्क पे सेव करते हैं। तो उसको पूरे नाम को आप गेट करने के लिए वो कहाँ पे सेव है, उसका पाथ क्या है, तो उसको हम गेट करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए हम लोग फुल नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डेटा विद वन वेरिएबल इन VBA। देखिए, एक वेरिएबल के नाम से आप मल्टीपल डेटास को आप होल्ड कर सकते हैं, वो होता है एरे में। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिस्ट बॉक्स इनेबल्स वन चॉइस ऑफ एडजेसेंट चॉइस इन VBA। देखिए, वो कौन सी चॉइस होती है जिसमें आप, कौन सी लिस्ट बॉक्स होती है जिसमें आप एक से अधिक चॉइसेस को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। वो होती है मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स। मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं और आप एक से अधिक आइटम्स को एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटन हैज़ 3 स्टेट्स इन VBA। इनमें से कौन सी बटन के पास 3 स्टेट। देखिए, सबसे पहले 3 स्टेट का मतलब समझिए। 3 स्टेट जो होती है वो होती है ट्रू, फॉल्स और नल। ये 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ये 3 स्टेट होती हैं। ये 3 स्टेट इनमें से कौन से बटन के पास होता है, ट्रू, फॉल्स और नल, वो होती है आपकी ऑप्शन बटन। जो ऑप्शन बटन होता है, इस बटन के पास आपके पास ये तीनों स्टेट्स होती हैं। नल भी उसमें वैल्यू हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉक्स ग्रुप रिलेटेड कंट्रोल्स इनटू वन विजुअल यूनिट इन रेक्टेंगल विद एन ऑप्शनल लेवल। देखिए, वो कौन सा बॉक्स ग्रुप होता है जिसमें जो है एक विजुअल यूनिट होता है रेक्टेंगुलर टाइप का। इस तरीके से जैसे नेमिंग कर दिया और इस तरीके से हम लोग एक जो है एक कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, वो बॉक्स ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप बॉक्स कहलाता है। इसको हम लोग ग्रुप बॉक्स बोलते हैं। यहाँ हम लोग अपने हिसाब से लेबल कर सकते हैं नाम, और यहाँ पे अंदर अपने हिसाब से कोई भी कंट्रोल्स रखते हैं। तो वो ग्रुप बॉक्स होता है जिसमें हम लोग जो है रिलेटेड कंट्रोल्स को एक साथ रखते हैं। ठीक है, विद एन रेक्टेंगुलर इन विद एन ऑप्शनल लेवल। यहाँ पे ऑप्शनल लेवल होता है, मतलब आप लेवल दीजिए या ना दीजिए, आपके ऊपर होता है। तो ऑप्शन होगा बी, उसको हम लोग ग्रुप बॉक्स बोलते हैं। विच इज़ यूज टू क्रिएट यूज़र इंटरफेस फॉर्म्स। अब इनमें से यूज़र इंटरफेस फॉर्म की बात कर रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। यूज़र इंटरफेस फॉर्म जो होते हैं वो हमेशा VBA में ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, ना तो C में क्रिएट होता है और ना HTML में वेब पेज क्रिएट होता है, ना कि फॉर्म क्रिएट होता है। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट होगा वो कहाँ पे होगा, VBA में होगा। तो यूज़र इंटरफेस फॉर्म्स जो है वो VBA में क्रिएटेड होते हैं। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हायरार्की ऑफ VBA। देखिए, एक्सेल कहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट हायरार्की में VBA के। जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हायरार्की अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है, इसी एप्लीकेशन के बाद जो है वो आपका वर्कबुक ऑब्जेक्ट होता है, वर्कबुक के बाद आपका वर्कशीट ऑब्जेक्ट होता है, वर्कशीट के बाद आपका रेंज ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट की हायरार्की होती है जिसमें एक्सेल आपका एप्लीकेशन लेवल पे आता है। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो इन VBA। देखिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल E का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल E होता है वो हमारा कंट्रोल E नहीं बल्कि कंट्रोल R का यूज़ करते हैं। कंट्रोल R का यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करने के लिए। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो को अगर हमें ओपन करना है VBA में तो कंट्रोल R का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन VBA एडिटर फ्रॉम द एक्सेल वर्कशीट। देखिए, एक्सेल वर्कशीट में अगर हमें VBA एडिटर को ओपन करना है तो हम लोग Alt F11 का यूज़ करते हैं। Alt F11 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDE। IDE क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो एक आपको एडिटर भी प्रोवाइड करता है। उसमें एक एडिटर भी होता है, उसमें आपका डिबगर भी होता है जिससे आप कोड को डिबग कराते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDE को हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टेप इनटू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इन VBA। देखिए, अगर आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कराना है, आप अपने कोड का लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F8 प्रेस करना पड़ेगा। आप F8 के माध्यम से आप लाइन बाय लाइन कोड को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ कमांड्स बंडल्ड टुगेदर अंडर वन नेम। देखिए यहाँ पे सेट ऑफ कमांड्स बोला जा रहा है अंडर वन नेम, तो दैट इज मैक्रो। मैक्रो जो होते हैं वो सेट ऑफ कमांड्स हम लोग एक नेम में बंडल्ड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को सेट ऑफ कमांड बोला गया था, अब कहाँ क्या क्या जा रहा है, सेट ऑफ स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि एक नाम के अंतर्गत होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए VBA। देखिए एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं VBA में, और किसी भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज़, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग एन ऑब्जेक्ट इन VBA। देखिए डबल क्लिकिंग का मतलब हो गया इवेंट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हैं, जैसे हमने एक बटन ले ली है, उस बटन पे जब हमने डबल क्लिक किया तो उससे हमको क्या मिलता है, बटन का क्लिक मिलता है, तो ये दैट इज कॉल्ड इवेंट, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what which is used to type और edit the programming code in VBA। देखिए आपको अगर VBA में जो कोड है उसको टाइप करना है या उसको एडिट करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग VBA के प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, राइट करते हैं या फिर उसको एडिट करते हैं, तो ऑप्शन होगा डी। तो फ्रेंड्स ये थे VBA के 50 क्वेश्चंस, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और जो है इसके आगे के क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा VBA के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आया, उसको आप कमेंट सेक्शन में आप जा करके अपना कमेंट करिए, मैं उन कमेंट्स के जवाब दूंगा। और जो है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो फ्रेंड्स अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।